तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है, यमुना का पानी तो से करता सवाल है। तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है, काहे तूने तोड़ लिया प्यारे हो गोविंद। और जाते समय भगवान ने विदुर जी को याद किया। मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए और भगवान की सुंदर चर्चा की। कहा कि प्रभु भगवान की सुंदर चर्चा की। के शरीर से भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी से संसार की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से ऋषि जन प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ और भगवान ने वाराह बनकर के हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। और मनु शत्रुपा से 3 बेटियां और 2 बेटे प्रकट हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नारायण भगवान ही होते हैं अग्नि के रूप में। वहां भगवान का रूप क्या है? अग्नि। तो यज्ञ भगवान प्रकट हुए और उनका विवाह हुआ दक्षिणा से। इसलिए कहते हैं कि आप लोग कहते हैं ना पंडित जी की दक्षिणा, कोई भी यज्ञ तब संपन्न होता है जब दक्षिणा दी जाए, इसलिए दक्षिणा की बात कही जाती है। अब आजकल कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी दक्षिणा लेते हैं। भाई ये बताओ, बैंड बाजे वाला बैंड की सेवा लेता है कि नहीं? बोलो। टेंट वाला टेंट की सेवा लेता है कि नहीं? सनातन की सदा से व्यवस्था रही है कि आप ब्राह्मण को इसलिए यज्ञ तब संपन्न होगा। तो आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान। माता देवहूति की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं और करदम जी अपना घर का त्याग करके चले। माता देवहूति को उनके पुत्र मतलब कपिल देव जी ने अपनी मां को बड़ा ज्ञान दिया। अच्छा सुनो मेरी मां, आजकल लोग परेशान क्यों? पागलों की तरह। आप कभी गुम जाओ तो आपके पति ऐसे पागल होंगे आपके लिए? कभी झूठ मूठ की गुम के देख लेना। नहीं है? नहीं रोए, ढूंढे ही नहीं। कहां इनके पति? हाजिर हो? नहीं है, यहां नहीं आए। चलो अच्छा। मैया कह रही हम तो गुम जाए तो ढूंढे ही ना। सोचो राम कितने अच्छे पति हैं, फिर भी लोग राम को कुछ भी बोलते रहते हैं कि राम ने ये किया वो। राम जैसे पति, राम जैसे पिता, राम जैसे भाई, राम जैसा राजा इस धरती को बार बार थोड़ी मिलेगा मेरी मां। ये धरती का सौभाग्य है जब इस धरती को अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की कदर नहीं करते लोग। राम जी खोज रहे सीता सीता। अच्छा शंकर जी ऊपर से निकल रहे थे पार्वती सती मां के साथ। शंकर जी की पत्नी का नाम माता सती। सती जी के साथ शंकर जी आकाश के मार्ग से जा रहे थे और नीचे राम जी खोज रहे हैं। तो शंकर जी ने जब राम को पागलों की तरह रोते देखा तो शंकर जी को हंसी आ गई। शंकर जी को हंसी क्यों आई बताओ? क्यों आई? कि वाह प्रभु आप अंतर्यामी हो। भोलेनाथ आप किसे देख के मुस्कुरा रहे? बोले ये राम, ये भगवान है, अवतार लेके गए हैं भगवान श्रीमन नारायण विष्णु जी। प्रणाम करो सती जी। माता सती बोली नहीं नहीं, आज आपने लगता है कि आप पहचान नहीं पाए, ये भगवान नहीं हो सकते। जो पत्नी को ना खोज पाए वो भगवान कैसे हो सकता है? बहुत समझाया शंकर जी ने। देखो मैं वही बात पे आ गया, हमारे हाथ में है समझाना।
समझना ना समझना ये भगवान के हाथ में है। शंकर जी ने माता सती को समझाया, हे सती ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। सीता का अपहरण रावण ने किया है, उन्हें सब पता है, पर वो लीला कर रहे हैं। माता सती बोली नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, ये भगवान नहीं हो सकते, तो बताओ क्या करना है। सती जी बोली मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने खूब ताकत लगाई, समझाया। देखो जरा, शंकर जी समझा रहे हैं और माता सती नहीं समझ रही। अब मुझे आप लोग ये बताने की कृपा करो कि शंकर जी समझा रहे हैं तो माता सती क्यों नहीं समझ रही है? चश्मों वाले भैया बताएंगे। पर नारद जी की तपस्या वो बिगाड़ ना पाई, कामदेव ने पूरे बाण चला लिए। जब नारद जी की तपस्या नहीं बिगड़ी तो वो कामदेव और अप्सराएं चरणों में गिर पड़ी। तब नारद जी की समाधि खुली और नारद जी ने कहा कामदेव क्या कर रहे हो? कामदेव बोले महाराज आप में पूरे बाण चला लिए पर आपकी तपस्या भंग नहीं हुई। आप तो शिव जी से भी बड़े हो, क्योंकि शिव जी की तपस्या तो भंग कर दी थी कामदेव ने। बाण चलाए तो आंख खुल गई, वो तीसरी आंख दृष्टि पड़ते ही कामदेव जलकर राख हो गए। तो नारद जी को कामदेव ने कहा कि आपकी तपस्या तो शंकर जी से भी बड़ी है। तो कह दिया नारद जी ने कि जाओ कह देना इंद्र से कि हमें उसका इंद्रासन नहीं चाहिए ना हमें। अब नारद जी ने कहा कि ना देखो ना हमें काम जीत पाया ना हमें इंद्रासन चाहिए, तो मैंने लोभ का भी त्याग कर दिया और काम का भी त्याग कर दिया। अब नारद जी ने काम क्रोध को जब त्यागा, क्रोध भी नहीं आया, तो नारद जी को आ गया घमंड। क्या आ गया मैया? क्या आया? मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। ये अहं नारायण लेटे लक्ष्मी जी चरण। तभी नारद जी आ गए, नारायण नारायण। तो जैसे ही नारद जी आए तो भगवान विष्णु लेटे थे, उठकर बैठ गए। आइए 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 नारद जी आइए, और अपने बगल में बिठा लिया। नारद जी समझ गए कि इनको पता लग गया कि मैं कौन हूं। देखो आओ आओ आओ, हाँ अपने कभी बगल में नहीं बिठाया। और आज भगवान भी ना कम कौतुकी नहीं है। समझ जा 5 गांव दे दे, क्या समझा? नहीं समझा। इसलिए नहीं समझा क्योंकि उसका विनाश होना था। और दूसरा, राम जी ने जब बाली को मारा, किसे मारा? बाली। तो बाली की पत्नी का नाम क्या था? तारा। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली की पत्नी तारा रोती रोती आई कि रघुनंदन आपने मेरे पति को मार डाला, आपने मेरे पति को मार दिया। तो राम जी ने एक चौपाई में तारा को कहा कि जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। हे तारा किसके लिए रोती हो? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर तो विनाशी है, शरीर से प्यार है तो ये रहा बाली का शरीर, कर लो प्यार। बात आत्मा की करती हो तो आत्मा नित्य है, तो तुम रोती किसके लिए हो? इतना सा कहा, तारा समझ गई। जिसे समझाना चाहे वो एक लाइन में समझ जाए, और जिसे समझाना ना चाहे वो दुर्योधन नहीं समझा। तो कोई समझ रहा है ये भी प्रभु की इच्छा है, और कोई नहीं समझ रहा। इसलिए आप परेशान ना होइए। ये सब ईश्वर की पुतली हैं, जैसे नचाना चाह रहे हैं प्रभु वैसे वैसे हम सब नाच रहे हैं। सही है। इसलिए जीवन में टेंशन लेने का नहीं, परेशान होने का नहीं। बिंदास अपने कर्तव्य पूरे करो, ईमानदारी से करो। फिर भी कोई आड़े आता है, फिर भी कोई नहीं समझता, कोई बात नहीं। भगवान ने
माता देवहूति को सांख्य उपदेश देकर उनकी परम गति की। उसके सिर पर राजमुकुट होना चाहिए कि जो नीचे है उसके सिर पर। राजा बोले कि जो राज सिंहासन पर है। लड़की के माथे पर राजा ने अपना राजमुकुट उतार के रख दिया और कहा अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं। लड़की ने कहा महाराज देखो ना, थोड़ी देर पहले आप राजा थे, थोड़ी देर बाद मैं इस गद्दी पर बैठ गई और मैं राजा हो गई। और भगवान क्या करते हैं, मुझ जैसे भिखारी को राजा और तुम जैसे राजा को भिखारी बना देते हैं। यही करते हैं भगवान, यही करते हैं। राजा को रंक और रंक को जिनके पास कल तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, आज उनके पास बहुत कुछ है। और जिनके पास बहुत था उनके पास कुछ नहीं। जो पुराने रईस थे उनके दिन बदल गए और जो पुराने गरीब थे उनके दिन, समय सबका बदलता है। कोई ये ना कहे कि मैं बड़ा हूं। साइकिल का पहिया, रथ का पहिया, गाड़ी का पहिया गोल होता है और एक हिस्सा जमीन पे होता है पहिए का, तो दूसरा हिस्सा जमीन से ऊपर, और जो ऊपर है वो गाड़ी चलेगी तो वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला, यही क्रम है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर नीचे, यही चलता है। इसलिए अमीरी का घमंड ना करना और गरीबी में रोना मत, क्योंकि गरीबी भी सदा की नहीं है और अमीरी भी सदा की नहीं है। ये दोनों मेहमान हैं। अमीरी क्या है? अमीरी मेहमान है और गरीबी क्या है? गरीबी भी मेहमान। जैसे मेहमान आकर चले जाते हैं ऐसे अमीरी आकर चली जाएगी और गरीबी भी आकर सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल। उस लड़की की बातों से राजा चरणों में गिर पड़ा और अपने मंदिर तोड़ने के निर्णय को वापस लिया और उसे समझ आ गया कि भगवान अहंकार से नहीं जाना जा सकता, सच्चे भाव सच्चे प्रेम से ईश्वर को जाना जा सकता है। ईश्वर देखने के चक्कर में अपने पति को जहर देकर मार के चली गई। 2 पोते हैं मैया के, बेटे के बेटा सब है, कोई ने नहीं हाँ करी, सब जगह जाके आई। ये भाई इनके हैं, भाई भतीजे सब हैं, करोड़पति हैं, पर कोई रोटी देने को तैयार नहीं। जब अपनों ने ठुकरा दिया, अपनों ने दुत्कार दिया, तब ये गौरी गोपाल इन माँव का सहारा बना और ये दास इनका बेटा बनकर आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर हम इन माँव की सेवा करते हैं। इन माँ